दोस्तों, ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। आप मेरे रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामशास्त्र और प्राचीन बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। जब सत्यकाम आचार्य के स्थान पर पहुंचा तो आचार्य ने कहा, हे सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, हे सौम्य, तू ब्रह्मविद्या के समान दिखाई दे रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया? सत्यकाम ने कहा, मुझे मनुष्यों से भिन्न देवों ने उपदेश दिया है। अब आप ही मुझे उपदेश करें। मैंने भगवान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य द्वारा सुनी विद्या ही श्रेष्ठ होती है। तब आचार्य ने उसे इसी 16 कला वाली विद्या का उपदेश दिया और उसमें किसी प्रकार की न्यूनता शेष न रही। अब अग्नि विद्या को कहते हैं। कमल का पुत्र उपकौशल सत्यकाम जाबाल के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक रहता था। वो 12 वर्ष तक अग्नियों की सेवा करता रहा। आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का समावर्तन कर दिया, केवल इसी का नहीं किया। आचार्य की पत्नी जया ने कहा, इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने भली प्रकार अग्नियों की सेवा की है। वे अग्नियाँ आपकी निंदा ना करें, इसीलिए इसको विद्या का उपदेश दीजिए। पर यह सुन लेने पर भी सत्यकाम कहीं प्रवास में चला गया। उपकौशल ने मन की व्यथा से अनशन का विचार किया। उससे आचार्य पत्नी जया ने कहा, हे ब्रह्मचारी, भोजन कर, आहार ग्रहण क्यों नहीं करता? तो पहले के जो लोग पत्नी मानते थे, जो लोग पति मानते थे, वो लोग मन से मानते थे, शादी करके पति पत्नी नहीं होते थे। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा है। आप रामायण महाभारत को भी पढ़ सकते हैं, पिछला चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। किसी भी बुक को शुरुआत से पढ़ना चाहिए, बीच से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जया ने कहा, हे ब्रह्मचारी, भोजन कर, आहार ग्रहण क्यों नहीं करता? उपकौशल ने कहा, मनुष्य में इच्छा रूप दुखी करने वाली बहुत सी कामनाएं रहती हैं, उन्हीं के दुख से मैं भोजन नहीं करूँगा। पीछे तीनों अग्नियों ने आपस में कहा, इस ब्रह्मचारी ने हमारी भली प्रकार सेवा की है, इसको ब्रह्म विद्या का उपदेश हमको करना चाहिए। अग्नि कहने लगी, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। उपकौशल बोला, प्राण ब्रह्म है, ब्रह्म को तो मैं जानता हूँ, पर क और ख ब्रह्म को नहीं जानता। तब अग्नियाँ कहने लगी कि जो क सुख है वही ख आकाश है, और जो ख है वही क है। इस प्रकार अग्नियों ने उपकौशल को प्राण और उससे संबंध रखने वाले आकाश का उपदेश किया। अब गार्हपत्य अग्नि उपदेश करने लगी, पृथ्वी, अग्नि, अन्य और आदित्य, ये मेरे 4 रूप हैं। सूर्य में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो मैं ही हूँ। जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है वो पाप कर्मों का नाश करता है, अग्नि लोक को पाता है, पूर्ण आयु पाता है, यशस्वी होता है, उसका वश नष्ट नहीं होता। जो इस प्रकार जानता हो उपासना करता है, उसका हम लोक परलोक में पालन करते हैं। फिर दक्षिणाग्नि उपदेश करने लगी, जल, दिशाएं, नक्षत्र, चंद्रमा, ये 4 मेरे शरीर हैं। चंद्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं ही हूँ। जो इसे इस प्रकार चारों रूपों में जानकर इसकी उपासना करता है वो सब पाप कर्मों को नष्ट करके अग्नि लोक वाला होता है, पूर्ण आयु और यशस्वी जीवन पाता है, तथा उसका वंश क्षय नहीं होता। जो इस प्रकार जानकर उपासना करता है हम उसका पालन इस लोक और परलोक में करते हैं। फिर आवनीय अग्नि उपदेश देने लगी, प्राण, आकाश, स्वर्ग और बिजली मेरे 4 शरीर हैं। विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं ही हूँ। जो इस प्रकार 4 रूपों को समझकर इसकी उपासना करता है उसके पाप कर्म नष्ट होकर अग्नि लोक की प्राप्ति होती है, पूर्ण आयुष्य मिलता है, यशस्वी होता है और उसके वंश का क्षय नहीं होता। जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसका हम अग्नियाँ लोक परलोक में पालन करती हैं। वे अग्नियाँ कहने लगी, हे उपकौशल, तेरे लिए ये हमारी अग्नि विद्या और आत्मविद्या है। आचार्य तुझे इनके फल प्राप्ति की विद्या बताएंगे।
जब आचार्य आए तो उन्होंने कहा, हे उपकौशल। उपकौशल बोला, भगवान, हे प्रिय दर्शन, तेरा मुख ब्रह्म विद्या का सा दिखाई पड़ता है, तुझे किसने उपदेश दिया? उपकौशल ने इस विषय को छिपाने के भाव से कहा, मुझे उपदेश देने वाला यहाँ कौन था? फिर अग्नियों की और संकेत करके कहा, निश्चय ही इन्होंने उपदेश दिया है, पर अब ये अन्य प्रकार की हो गई है। आचार्य ने पूछा, हे सभ्य, इन्होंने तुझे क्या बतलाया? उपकौशल ने अग्नियों का उपदेश आचार्य को बतलाया तो उन्होंने कहा, हे सभ्य, इन्होंने तो तुझे लोक की बात बतलाई है। अब तुझे वो ज्ञान बतलाता हूँ कि जिससे मनुष्य पाप कर्म से उसी प्रकार विलग हो जाता है जैसे कि कमल पत्र जल से संबंध नहीं रखता। उपकौशल ने कहा, भगवान बतलाइए। तब आचार्य कहने लगे, चक्षु में जो ये पुरुष दिखाई पड़ता है वो अविनाशी तथा अभय ब्रह्म है। उसके स्थान पर यदि जल अथवा घृत डाले तो यानी घी डाले तो पलकों में ही जाता है। इस पुरुष की संयम द्वार शोभा वाला कहते हैं। सब शोभन वस्तुएं सब ओर से इसी को प्राप्त होती है। यह निश्चय सब पुण्य फल को प्राप्त करने वाला है। जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वो समस्त पुण्य फलों को पाता है। यह पुरुष निश्चय भावनी प्रकाश रूप भी है, क्योंकि यह सब लोकों में आदित्य रूप से प्रकाशित होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है वो भी सब लोकों में प्रकाशमान होता है। ऐसे जानने वाले पुरुष का अनिष्ट कर्म किया जाए चाहे ना किया जाए, वो अर्ची देवता को ही प्राप्त होता है। वो अर्ची देवता से दिवस को, दिवस से अपूर्ण शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 6 मासों को, उत्तरायण 6 मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से बिजली को प्राप्त होता है। वहाँ से कोई अमानव पुरुष इसे ब्रह्म सत्यलोक को प्राप्त करा दे देता है। इस देव मार्ग ब्रह्म मार्ग से जाने वाले पुरुष फिर इस मानव जगत में वापस नहीं आते। अब नित्य कर्मों के अनुष्ठान को बतलाते हैं। ये जो चलता है वो वायु निश्चयी यज्ञ है। ये चलता हुआ सब जगत को पवित्र करता है, इससे यही यज्ञ है। वाणी तथा मन इस यज्ञ के मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग का संस्कार ब्रह्म मन के द्वारा करता है और दूसरे का संस्कार अधर्यु और उद्गाता वाणी द्वारा करते हैं। यदि प्रातःकालीन अनुभाग के आरंभ होने पर अंतिम ऋचा के पूर्व ही ब्रह्मा बोल उठता है तो वो केवल एक मार्ग को ही संस्कृत करता है, पर दूसरा नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पैर से चलने वाला मनुष्य अथवा एक पहियों से चलने वाला रथ नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस यज्ञ का नाश हो जाता है। यज्ञ का नाश होने से यजमान का भी नाश होता है। ऐसा यज्ञ करने से वो अधिक पापी हो जाता है। अब प्रातानुभाग को आरंभ करने पर समाप्ति की ऋचा के पूर्व जब ब्रह्मा नहीं बोलता तो समस्त ऋषि दोनों भागों को शंकायुक्त करते हैं। उनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरों से चलता हुआ मनुष्य अथवा दोनों पहियों से चलता हुआ रथ स्थित रहता है, वैसे ही यज्ञ भी स्थित रहता है, और स्थित यज्ञ से यजमान भी स्थित रहता है। ऐसे यज्ञ से वो श्रेष्ठ होता है। प्रजापति लोकों के उद्देश्य से तप करने लगा। उन तप किए लोकों से उसने रस ग्रहण किया। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और स्वर्ग से आदित्य। प्रजापति इन तीनों देवों को उद्देश्य करके तप करने लगा और ध्यान करके उसका सार ग्रहण किया। अग्नि से ऋग, वायु से यजु और आदित्य से शाम को निकला। वो इन तीनों विद्याओं को उद्देश्य करके तप करने लगा और ध्यान द्वारा तीनों का रस ग्रहण किया। ऋग से भू को, यजु से भूग और शाम से स्व को निकाला। अब जो उस यज्ञ में ऋचा से छिद्र हो तो भू स्वाहा मंत्र द्वारा गार्हपत्य में हवन करें। ऋचा वाले यज्ञ में जो छिद्र होता है वो ऋचाओं के सार और बल से ही सुधारा जाता है। अब जो यज्ञ में यदि यजुषा से छिद्र हो तो भूभा स्वाहा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करें। यजु से संबंध वाले यज्ञ में जो क्षत होता है उसे शु यज्ञ यानी यजु श्रुतियों के सार और शक्ति से ही सुधारा जाता है। अब यदि यज्ञ में शाम से छिद्र हो तो स्वाहा कहकर आवनीय में होम करें। शाम वाले यज्ञ के क्षत हो जाने से सार और शक्ति से ही सुधारा जाता है। जिस प्रकार खार सुहागा से सोने को, सोने से चांदी को,
जिस प्रकार खार सुहागा से सोने को, सोने से चांदी को, चांदी से राख को, राख से शीशा को, शीशे से लोहे को, लोहे से काष्ठ को तथा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है, उसी तरह इन देवों के और तीनों विद्याओं के रस से यज्ञ के 6 छिद्रों को सुधारा जाता है। जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वो यज्ञ निश्चय ही औषधियों द्वारा सुधारा हुआ होता है। जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वो प्रसिद्ध यज्ञ उत्तर मार्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसे ब्रह्मा के विषय में ये गाथा है। जिस जिस जगह यज्ञ में छिद्र होता है, वही ब्रह्मा उसे सुधार देता है। मनन करने वाला ब्रह्मा रूप एक ही ऋतिक सब यज्ञ कर्तव्य कर्ताओं का पालन करता है। जैसे घोड़ी योद्धाओं का पालन करती है, वैसे ही ब्रह्मा सब ऋतिकों के दोषों की पूर्ति करता है। इससे ऐसे जानने वाले को भी ब्रह्मा बनाए, ऐसा ना जानने वाले को ना बनाए, ऐसा ना जानने वाले को कभी ना बनाए। अब तक सगुण ब्रह्म की उपासना का देवयान मार्ग बतलाया। इस 5वें अध्याय में पंचाग्नि विद्या कही जाती है, जो ज्येष्ठ को और श्रेष्ठ को जानता है, वो निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। जो अत्यंत धनवान को जानता है, जो वशिष्ठ को जानता है, वो अपने समुदाय में अत्यंत धन वाला होता है। वाणी ही अत्यंत धनवान है। जो प्रतिष्ठा को जानता है, वो लोक और परलोक में स्थित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो संपत्ति को जानता है, उसे देव संबंधित विषय तथा मनुष्य संबंधित विषय प्राप्त होते हैं। स्रोत ही संपत्ति है। जो आयतन आश्रय को जानता है, वो जाति वालों का आश्रय होता है। मन ही आश्रय है। एक समय प्राण, वाणी आदि इंद्रिय परस्पर विवाद करने लगी। मतलब शरीर में कौन श्रेष्ठ है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है एक कहानी के माध्यम से। जैसे बच्चों को कहानी सुनाया जाता है, कहानी के माध्यम से सीख दिया जाता है, उसी तरह ये यहाँ से एक कहानी बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो शरीर में तो वाणी यानी बोलना, चक्षु यानी देखना, प्राण ये सब होता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि एक समय वाणी आदि इंद्रियाँ परस्पर विवाद करने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तब इंद्रिय प्रजापति रूप पिता के पास आकर पूछने लगे कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। उसने उत्तर दिया, तुम में से जिसके बाहर निकल जाने से शरीर सर्वाधिक शब रूप दिखाई पड़ने लगे, वही श्रेष्ठ है। मतलब जिसकी चले जाने से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, शरीर किसी काम का नहीं होता, वही श्रेष्ठ है। तब वाणी बाहर चली गई, यानी बोलना। वो 1 वर्ष तक प्रवास करके लौटी। उसने पूछा, मेरे बिना तुम जीने को कैसे समर्थ हुए। तब अन्य इंद्रिय ने कहा, जैसे गूंगा वाणी से ना बोलते हुए भी प्राण से सांस लेता है, नेत्र से देखता है, कानों से सुनता है, मन से विचारते हैं और इस प्रकार जीते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। तब वाणी ने पुनः प्रवेश किया शरीर में। तब चक्षु यानी आँख बाहर निकल गया और 1 वर्ष प्रवास करके वापस आया। उसने पूछा, मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे। अन्य इंद्रिय ने कहा, जैसे अंधा आँख से नहीं देख सकता, नेत्र से नहीं देख सकता, तो भी प्राणों से सांस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन द्वारा विचार करते हुए जीवित रहता है, वैसे ही हम भी जीवित रहे। तब नेत्र पुनः शरीर में प्रवेश कर गया। तब कान बाहर निकल गए और वर्ष भर बाद वापस आया। उसने पूछा, मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे। अन्य इंद्रिय ने कहा, जिस प्रकार बहरे लोग सुनते नहीं हैं तो भी प्राणों से सांस लेते हैं, वाणी से बोलते हैं, नेत्रों से देखते हैं, मन से विचारते हैं, विचारते हुए जीते हैं, वैसे ही हम भी जीवित रहे। तब कान वापस आ गया। तब मन बाहर चला गया और साल भर तक प्रवास करके वापस आया। उसने पूछा, मेरे बिना तुम किस प्रकार जीवित रहे। अन्य इंद्रिय ने कहा, जिस प्रकार छोटे बालक बिना मन के होते हुए भी प्राण से सांस लेता है, वाणी से बोलता है, नेत्र से देखता है, कानों से सुनते हुए जीवित रहता है, वैसे ही हम भी जीवित रहे। इस पर मन शरीर में लौट आया। फिर प्राण ने यानी आत्मा ने बाहर जाने की इच्छा की। जैसे ही उसने इच्छा की, जिस प्रकार शक्तिशाली घोड़ा पैर बांधने के खूंटे को जोर से उखाड़ डालता है, वैसे ही प्राण बाक आदि अन्य इंद्रियों को जोर से उखाड़ने लगा। तब वे सब उसके समीप जाकर कहने लगे, हे भगवान, अपने स्थान पर ही रहो, तुम ही हम सबसे श्रेष्ठ हो, आप बाहर ना जाओ। तब वाणी मुख्य प्राण से कहने लगी, मैं जो वशिष्ठ हूँ, सो वास्तव में तुम ही वशिष्ठ हो।
चक्षु यानी आँख ने कहा, मैं जो प्रतिष्ठा कहलाता हूँ सो तुम ही प्रतिष्ठा हो। कान ने कहा, मैं जो संपद कहा जाता हूँ तुम ही संपद हो। फिर मन ने कहा, मैं जो आश्रय हूँ सो तुम ही आश्रय हो। इसीलिए लोक में इंद्रियों को वाणी, चक्षु, मन नहीं कहते, वरन सबको प्राण नाम से ही कहते हैं, क्योंकि प्राण ही सब कुछ होता है। तो भगवद गीता और अष्टवक्र गीता में भी यही कहा गया है, और पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब प्राण के अन्न की व्याख्या करते हैं। मुख्य प्राण बोला, मेरा अन्न क्या है। बाघ आदि ने कहा, कुत्ते और पक्षियों आदि सब प्राणियों का जो अन्न होता है वो सब तुम्हारा यानी प्राण का ही अन्न है। इसी से प्राण का अन्न नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार जानने वाले को कभी अवक्ष नहीं होता। मुख्य प्राण ने कहा, मेरा वस्त्र क्या होगा। बाघ आदि ने कहा, जल। इसी से भोजन करने से पहले और पीछे भी आचमन रूप वस्त्र पहनते हैं। ऐसे जानने वाला वस्त्र ही नहीं होता। इस प्राणोपासना को सत्यकाम जबाल ने बागपत्र के पुत्र गोश्रुति से कहा, यदि कोई इस प्राणोपासना को सूखे ठूंठ से कहेगा तो उसमें भी शाखाएं और पत्ते निकल आवेंगे। फिर जो महत्व का अभिलाषी हो वो अमावस्या को चक्षु लेकर पूर्णमासी की रात को समस्त औषधियाँ, दही और मधु का मंत्र बनाकर अग्नि में ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा के मंत्र द्वारा घी की आहुति दे और घी का अवशेष मंत्र पर डालता जाए। फिर वशिष्ठाय स्वाहा मंत्र की आहुति देकर घृत को मंत्र में टपकाए। प्रतिष्ठाय स्वाहा द्वारा अग्नि में घृताहुति देकर अवशेष को मंत्र में टपकाए। संपदा स्वाहा मंत्र द्वारा अग्नि में होम करते हुए शेष घृत को मंत्र टपकाए। आयत स्वाहा मंत्र से आहुति देकर टपकाए घी को मंत्र में डाले। फिर अग्नि के कुछ समीप जाकर अंजलि में मंत्र लेकर ये मंत्र पढ़े, तू प्राण नाम वाला है, तेरा ही ये सब है, तू ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ, प्रकाशमान और पालक है। मुझे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रकाश मानता और पालन करतापन प्राप्त कराओ, मैं भी सब कुछ हो जाऊं। फिर इस मंत्र के एक एक पद को कहकर मंत्र के एक एक ग्रास को खावे। आदित्य के मंत्र रूप भोजन को हम मांगते हैं, कहकर एक ग्रास खा लें। हम देवताओं के भोजन को मांगते हैं, कहकर एक ग्रास खाए। श्रेष्ठ है वो भोजन बहुत श्रेष्ठ और धारण करने वाला है, कहकर तीसरा ग्रास खाए। तूर भग्यस्त धीमहि, सूर्य के स्वरूप का शीघ्र ध्यान करते हैं, ये कहकर कटोरा और चमचा को धोकर समस्त मंत्र को पी जाए। फिर अग्नि के पश्चिम भाग में मृग चर्म या भूमि पर वाणी पर स्वयं रखता हुआ सो जाए। यदि स्वप्न में स्त्री को देखे तो जान ले कि मेरा कर्म सफल हो गया। इसमें ये मंत्र भी है, काम्य कर्म में जब स्त्री को देखे तो उस सब स्वप्न कर्म को समृद्धि जाने। प्राण विद्या कहकर अब अग्नि विद्या को कहते हैं। आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की सभा में गया। ये आरुणि पुत्र श्वेतकेतु जो है इसी के बारे में महाभारत में कहा गया है, ठीक है। उससे जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा, हे कुमार। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने पूरा पढ़ा है, देखा है, वो समझ पाएंगे। तो इसके बाद पिछले वीडियो पे हम शुरू करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।